हेलो स्टूडेंट्स। हम केमिकल टेक्नोलॉजी सेकंड का टॉपिक एक पढ़ने जा रहे हैं, फॉस्फोरस इंडस्ट्री के बारे में। हम फॉस्फोरस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सिंगल सुपर फॉस्फेट के बारे में कि सिंगल सुपर फॉस्फेट क्या होता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एंड इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। आज हम इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सुपर फॉस्फेट, जैसा कि हम जानते हैं, ये एक फर्टिलाइजर होता है जिसमें ये 3 ग्रेड्स का होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन एंड शेप। जिसमें से एक होता है आपका सिंगल सुपर फॉस्फेट, एक होता है ग्रैन्युलर ग्रैन्युलर सिंगल सुपर फॉस्फेट, और एक होता है ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉस्फेट्स, सुपर फॉस्फेट्स होते हैं जो कि फर्टिलाइजर्स होते हैं। फॉस्फेट फर्टिलाइजर के ही एक सबसेट्स होते हैं ये। तो इनको हम वन बाय वन समझेंगे। तो अभी हम इस वीडियो में सिंगल सुपर फॉस्फेट का मेथड देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट एक फर्टिलाइजर पावर हाउस है। सिंगल सुपर फॉस्फेट एक, जैसे कि इसमें लिखा है, इज वाइडली यूज फॉर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर दैट प्लेज अ वाइटल रोल इन एग्रीकल्चर बाय प्रोवाइडिंग प्लांट्स विद इसेंशियल फॉस्फोरस फॉर हेल्दी ग्रोथ। जैसे कि हम जानते हैं, फर्टिलाइजर हमारे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होता है, पोटेशियम फर्टिलाइजर होता है एंड फॉस्फोरस फर्टिलाइजर होता है। ठीक है, तो जैसे नाइट्रोजन जो होता है, प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके लिए हम यूरिया यूज करते हैं। ऐसे ही फॉस्फोरक जो फर्टिलाइजर होते हैं उनमें सिंगल सुपर फॉस्फेट और ट्रिपल सुपर फॉस्फेट बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो और समझते हैं कि सिंगल सुपर फॉस्फेट क्या होता है। व्हाट इज सिंगल सुपर फॉस्फेट? सिंगल सुपर फॉस्फेट, सबसे पहले तो ये समझिए कि वाटर में सॉल्युबल होता है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर। Single superphosphate is water soluble fertilizer containing the primary nutrient which is called monocalcium phosphate. ठीक है, जो प्लांट्स एब्जॉर्व करते हैं, जिस फॉस्फोरस की प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होती है, वो मोनोकैल्शियम फॉस्फेट होता है। It provides readily available phosphorus to plants and promoting root development, stem strength, flower and fruits formation. जैसा कि नाइट्रोजन जो होता है वो बिल्कुल जड़ों के लिए रिक्वायर्ड होता है। अब उन जड़ों की डेवलपमेंट के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए फॉस्फोरस फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, जो कि जो हमारे प्लांट्स में जो फूल आते हैं, जो पत्तियां आती हैं, उनका जो फॉर्मेशन होता है वो फॉस्फोरस फर्टिलाइजर की वजह से ही होता है। अब हम समझते हैं कि इसका मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है। सिंगल सुपर फॉस्फेट बनाने का मैन्युफैक्चर क्या होता है? तो जैसा कि हम देख सकते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट को बनाने के लिए मेनली 2 इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, जिसमें से हमारा पहला रॉ मटेरियल होता है फॉस्फेट रॉक एंड दूसरा होता है फॉस्फेरिक सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो अब इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल को प्रिपेयर करना होता है। हम ऐसे डायरेक्टली फॉस्फेट रॉक को या सल्फ्यूरिक एसिड को नहीं ले सकते, हमें पहले उनको प्रिपेयर करना होता है। जैसे आपने फॉस्फेट रॉक लिया, तो पहले आप उसको क्रश करोगे, पाउडर में कन्वर्ट करोगे, उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करोगे। उस वजह से सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, तो आप पहले उसका चेक करोगे कि कितनी प्योरिटी का है। ये सारी चीजें चेक करने के बाद ही हम सिंगल सुपर फॉस्फेट में रिएक्शन कराते हैं। जैसे इसके रॉ मटेरियल इसमें लिखा हुआ है, रॉ मटेरियल प्रिपरेशन, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, जिसमें हमने फॉस्फेट रॉक लिया है, which is mined from natural deposits, जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिला है, is primarily source of phosphorus. The rock is crushed and ground a into a fine powder to increase its surface area for a subsequent reaction. Third, sulfuric acid. Sulfuric acid is obtained from a सेपरेट प्रोसेस और परचेज फ्रॉम अ सप्लायर। जैसे कि हमने फर्स्ट यूनिट में सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चर में पढ़ा हुआ है, जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होती है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, तो वही 98% प्योरिटी का सल्फ्यूरिक एसिड हम सिंगल सुपर फॉस्फेट बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब जब रॉ मटेरियल प्रिपरेशन हो जाती है, उसके बाद हम उनका रिएक्शन कराते हैं, जिसको हम बोलते हैं एसिडुलेशन। ठीक है, तो जो ग्राउंड फॉस्फेट रॉक हमें मिलता है प्लस जो सल्फ्यूरिक एसिड है, उनको आपस में मिक्स करके इन अ कंट्रोल्ड रेशियो, हमें होना कंट्रोल रेशियो में लेना होता है, एक मेजरेबल रेशियो में लेकर उनको एक रिएक्टर वेसल में उनका रिएक्शन करवाते हैं। अब जैसे यहाँ पे रिएक्शन जो है हमें दी हुई है, केमिकल रिएक्शन जैसे प्रोसेस हो रही है, देखिए ये हो गया आपका फॉस्फेट रॉक, जिसको हम एपेटाइट भी बोलते हैं।
ठीक है, प्लस आपका सल्फ्यूरिक एसिड, हमने इनका रिएक्शन कराया तो हमें क्या मिला, मोनो कैल्शियम फॉस्फेट। ओके, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द growth and promotion of the roots and fruits and flower का development. ओके, एंड हमें साथ में ही जिप्सम एक रॉ में एज अ रॉ मटेरियल एज अ बाय प्रोडक्ट हमें जिप्सम मिलता है। हमें सिंगल सुपर फॉस्फेट तो मिला ही, साथ में हमें एज अ बाय प्रोडक्ट जिप्सम भी मिलता है। ठीक है, एंड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी मिलता है, जिन्हें हम बाकी के अदर केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, the reaction converts the relatively insoluble phosphate in the rock to water soluble monocalcium phosphate। जो मेनली जो हमारा phosphate rock है वो insoluble है water में, लेकिन जो हमें उससे प्रोडक्ट मिल रहा है which is monocalcium phosphate, it is soluble in water। ओके, मेकिंग द फॉस्फोरस डायरेक्टली एबल टू द प्लांट्स। जो फॉस्फेट रॉक आपको डायरेक्टली यहाँ से मिलेगा रिएक्शन के बाद, उसको डायरेक्टली एज इट इज आप प्लांट्स में यूज कर सकते हो। एंड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज अ बाय प्रोडक्ट एंड नीड्स टू बी kept and treated to meet the environment regulations। And plus gypsum is also we are getting gypsum as a byproduct। okay, next step is curing and granulation। अब हमने एसिडुलेशन करा लिया, उनके बीच में रिएक्शन करा लिया। अब हमें क्या करना है, द रिएक्शन प्रोडक्ट इज अ स्लरी। वो स्लरी है, उसमें आपका मोनो कैल्शियम फॉस्फेट भी है एंड अदर बाय प्रोडक्ट्स भी हैं लाइक जिप्सम। ओके, अब हमें इनको सेपरेट करना है। द स्लरी इज एज्ड और क्योर्ड फॉर अ पीरियड टू अलाउ फर्दर रिएक्शन एंड इम्प्रूव द फर्टिलाइजर फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, उसको कुछ टाइम तक हम रखेंगे, अपने का रिएक्शन के बाद कुछ टाइम के लिए हम उसे रखेंगे जिससे कि वो सेटल हो जाए। ठीक है, दिस क्योर्ड मटेरियल कैन बी ग्रैन्युलेटेड, जिसे आप जो है इनके पैलेट्स बना लेंगे। जो आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट मिला, अब आप उसको एक पैलेट्स बना लेंगे जिससे कि उसको इजीली हैंडल किया जा सके, उसको स्टोर किया जा सके एंड उसको यूज किया जा सके। ठीक है, द क्योर्ड मटेरियल कैन बी ग्रैन्युलेटेड फॉर्म इनटू, ग्रैन्युलेट का मतलब क्या होता है, जो आपके स्मॉल स्मॉल पैलेट्स बनते हैं, जैसे कि यूरिया में भी हम पैलेट्स बनाते हैं। ठीक है, जिसके लिए हमारी प्रिलिंग टावर यूज होता है, जिसमें हम पैलेट्स बनाते हैं उसके भी। ठीक है, तो वही पैलेट्स हम इसके भी बनाएंगे, सिंगल सुपर फॉस्फेट के भी, फॉर इजियर हैंडलिंग, स्टोरेज एंड एप्लीकेशन ड्यूरिंग द फार्मिंग प्रैक्टिस। ओके, उसके बाद जब आपके पैलेट्स बन गए, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है ड्राइंग, स्क्रीनिंग, पैकेजिंग। ठीक है, अब आपके पास द ग्रैन्युलेटेड एसपीएफ है, सिंगल सुपर फॉस्फेट है। अब उसे हम ड्राई करेंगे, रिमूव करेंगे जो भी उसमें एक्सेसिव मॉइस्चर होगा। ठीक है, एंड उसे प्रॉपर स्टोरेज में उसको स्टोर करेंगे। The dried granulars are then screened to achieve a uniform size distribution। क्योंकि हमारे पास, क्योंकि हमने किसी मशीन से उसको पैलेट्स बनाए हैं, उसके बाद हमें, क्योंकि मार्केट में जब बेचनी होती है कोई भी चीज, तो हमें उसको एक परफेक्ट शेप में एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए होती है। ऐसे रैंडमली हम कुछ भी मार्केट में सेल नहीं कर सकते हैं। तो एक यूनिफॉर्म साइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम स्क्रीन, आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्क्रीन्स भी पढ़ी होंगी अपने फर्स्ट ईयर में, आपने पढ़ा होगा मैकेनिकल ऑपरेशन, सॉलिड हैंडलिंग सब्जेक्ट पढ़ा होगा, उसमें आपने डिफरेंट टाइप की स्क्रीन्स पढ़ी होंगी। तो आप स्क्रीन्स के बारे में जानते होंगे। ठीक है, वाइब्रेटिंग स्क्रीन होती है, ट्रॉमल स्क्रीन होती है, ग्रिजल स्क्रीन होती है। तो इसी तरीके से स्क्रीन करके उनको यूनिफॉर्म साइज में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उनको जो भी हमने स्क्रीनिंग के बाद जो हमें फिनिश प्रोडक्ट हमको मिला, उसको हम अच्छे प्लास्टिक के बैग्स में या जो एनवायरमेंट फ्रेंडली पैकेजिंग्स होती है उनमें पैक करके मार्केट में लेके आ सकते हैं। अब ये हम देखते हैं फ्लो शीट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ केमिकल टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है हमारा। इसमें देखिए, आपका रिएक्शन, आपका जो केमिकल आप जो बना रहे हो उसकी प्रॉपर्टीज, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फ्लो शीट। अगर आप एग्जाम में फ्लो शीट बना के आते हो, तभी आपको उसके पूरे मार्क्स मिल पाएंगे, नहीं तो आपको मार्क्स मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आपको फ्लो शीट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो ये जो फ्लो शीट है, ये आपका सिंगल सुपर फॉस्फेट एंड ट्रिपल सुपर फॉस्फेट दोनों की फ्लो शीट है। जब हम ट्रिपल सुपर फॉस्फेट बनाएंगे, तब हम ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट है तो उसको इस इतने वाले पोर्शन को हम तब समझेंगे। अभी हम सिंगल सुपर फॉस्फेट की प्रोडक्शन मेथड को समझते हैं, जो कि यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे जाता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सुपर फॉस्फेट इज नथिंग बट द सिंगल सुपर फॉस्फेट। ओके, तो लेट्स सी कि हाउ इट इज प्रोड्यूसिंग। ओके, तो हमारा रॉ मटेरियल क्या था, सबसे पहला फॉस्फेट रॉक, जिसको हमने पहले क्रश किया। यहाँ से फिर हमने उसको रोल मिल में ले जाके उसको यूनिफॉर्म, मतलब उसकी क्रशिंग वगैरह करने के बाद जो भी आपका पार्टिकल आया, ठीक है,
उसके बाद हमने उसको अच्छे से मिक्स किया, ठीक है। उसके बाद हम इसे लेके सैक्रोन। सैक्रोन किस चीज के लिए होता है, आपको पता ही होगा। सैक्रोन जैसे आपका कोई गैसेस मिक्सचर होता है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उनको सेपरेट करता है। तो सैक्रोन में ले जाके हमने उनको सेपरेट किया, ठीक है। जो भी आपके अननेसेसरी पार्टिकल्स होंगे उनको हम निकाल देंगे, ठीक है। एंड जो भी हमारे यूजफुल चीजें होंगी उनको हम यूज कर लेंगे, ठीक है। जो भी इम्प्योरिटीज होंगी सैक्रोन से हम निकाल देंगे सिवाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके। उसके बाद फीडर में हम ले गए। उसके बाद यहाँ पे इसमें कंटिन्यूस ब्लेंडिंग हो रही है। कंटिन्यूस ब्लेंडिंग किस चीज की हो रही है, यहाँ पर आपने देखो 60% एस्ट्रोसोफोर। 60% यहाँ क्या है, 60% यहाँ पर है, 60% कंसंट्रेशन का आपको एस्ट्रोसोफोर चाहिए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने एस्ट्रोसोफोर जो है ये, और यहाँ से हमको जो फॉस्फेट रॉक आया आफ्टर साइक्लोन सेपरेशन के बाद, दोनों को हमने यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड किया, ओके। ब्लेंडिंग के बाद जब हम यहाँ पे ब्लेंड करते हैं तो थोड़ा बहुत रिएक्शन होता है यहाँ पे उनके बीच में, ठीक है, क्योंकि हम उनको मिक्स कर रहे हो यहाँ। उसके बाद यहाँ से आपको एज अ बाय प्रोडक्ट स्टिक साइड रिएक्शन से आपको हाइड्रोफ्लोरो एसिड भी मिलता है, ठीक है, ओके। तो इनको हम अलग से ले जाके इनकी स्क्रबिंग करके, जैसे आप देख रहे हो ना वाटर यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे हमने इनकी स्क्रबिंग करके इनको जो है सेपरेट कर लिया और फर्दर यूज के लिए यहाँ से ही निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद अब हम जैसे पढ़ा था कि हम इसको कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको स्टोर करने दिया, यहाँ पर इनको सेटल होने दिया। यहाँ पे जैसे आपने लिखा है इट्स लो, है ना, यहाँ पे स्टोरेज, यहाँ पे 24 आवर्स के लिए हमने इनको स्टोर किया। यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है वो स्टेबिलाईज हुआ, ठीक है। उसके बाद हम इसे ले गए रोटरी ग्रेनुलेटर में, जहां पर हमने अपने हमने सीखा था ना, हमने पढ़ देखा था ना कि हम उनको ग्रेनुलेटर में हम क्या करें, उनको पैलेट्स की फॉर्म में बनाएंगे। अब जो फॉस्फेट, जो हमारा सिंगल सुपर फॉस्फेट है, उसको हम एज अ पैलेट्स के रूप में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम उनको ड्राई करेंगे, ठीक है। जो भी जो भी एयर होगी, यहाँ से हम हॉट एयर डाल रहे हैं, जो भी आपकी ड्राइंग के बाद जो भी मॉइस्ट एयर होगी वो यहाँ चली जाएगी, ठीक है। यहाँ से अगेन ये दिस इज अ सेकंड सेपरेटर, ठीक है। जो भी डस्ट पार्टिकल्स उसमें आए होंगे वापस रिसाइकल हो जाएंगे ग्रैनुलर्स में, ठीक है। उसके बाद उसको स्क्रीन करके जो भी आपका प्रोडक्ट है आफ्टर ड्राइंग के बाद सिंगल सुपर फॉस्फेट हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपकी सिंपल सी फ्लो शीट है, इसको जरूर बना के आइएगा। अगर आपसे सिंगल सुपर फॉस्फेट एग्जाम में पूछा है तो आप सिर्फ इतना ही यहाँ से लेकर यहाँ तक बना के आएंगे, और अगर ट्रिपल पूछा है तो आप यहाँ से बनाएंगे, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे ट्रिपल सुपर फॉस्फेट के बारे में, ओके। सो व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ सिंगल सुपर फॉस्फेट, ठीक है। तो एडवांटेज ये है कि रेडिली अवेलेबल सोर्स ऑफ फास्फोरस फॉर प्लांट्स। रेडिली अवेलेबल मतलब कि एक सिंपल सा प्रोसेस होता है, आपको दो बस रॉ मटेरियल्स को आपस में मिक्स करना है और आपका जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है वो रेडी है, उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव फर्टिलाइजर ऑप्शन। ये बाकी के फर्टिलाइजर से नाइट्रोजन फर्टिलाइजर थोड़े कॉस्टली होते हैं, बट फॉस्फोरिक फर्टिलाइजर बहुत ही चीप होते हैं, इतने एक्सपेंसिव नहीं होते, ठीक है। सुटेबल फॉर वाइड रेंज ऑफ सॉइल टाइप्स, ठीक है। वाइड रेंज ऑफ सॉइल्स, आपको पता ही है कि सॉइल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, बेसिक होती है ना, न्यूट्रल होती है, ठीक है। एक बहुत ज्यादा एसिडिक होती है, ठीक है। तो इस तरह की जो डिफरेंट टाइप की सॉइल्स होती हैं, तो बहुत सारी सॉइल्स की वैरायटी में आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड इट प्रोवाइड्स सल्फर जिप्सम, ठीक है। यू नो कि हमें जिप्सम एज अ बैक प्रोडक्ट मिला है। जिप्सम ऑलरेडी खुद में एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है जिसे हम बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं, ठीक है। एंड इज अ एज अ सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स, ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। थैंक यू।